Hello students, in this video we are going to discuss about set theory. इस वीडियो में हम लोग सेट थियरी के थियरी पार्ट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेट क्या होता है। A set is a collection of well-defined distinct objects, that is, the object follow a given rule or rules. If we say that we have a collection of sort student in a class, then this is not a set, as sort student is not well defined. If, however, we say that we have a collection of students who have height is less than 5 feet, it represents a set. अगर हम लोग कहते हैं कि क्लास में कितने छोटे बच्चे हैं, तो ये जो है सो एक सेट का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, क्योंकि हम ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि हम छोटे बच्चों की श्रेणी में कितने हाइट तक के स्टूडेंट को ले रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं कि हाँ 5 फीट से जितने भी बच्चे छोटे हैं वो सारे छोटे बच्चे होंगे, तो ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सम स्पेशल नोटेशन फॉर सम स्पेशल सेट्स। The set of all natural number, that is the set of all positive integer, is denoted by n. Next, the set of all integer number is denoted by I. The set of all rational number is denoted by q. And the set of all irrational number is denoted by q dash. इसी तरह हम लोग रियल नंबर को r से डिनोट करते हैं, और जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे उसे हम लोग r प्लस से डिनोट करेंगे, यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं होगा। और जितने भी नेगेटिव रियल नंबर है उसको हम लोग r माइनस से डिनोट करेंगे, और यहाँ भी 0 इंक्लूड नहीं होगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, एंड दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। तो टेबुलर फॉर्म क्या होता है? Tabular form. In this method of describing a set, the element of the set are listed separately by comma within braces. जैसे कि अगर ए एक सेट है और उसमें 1, 3, 5, 7, 9 ये एलिमेंट है, तो ये जो होगा सो एक टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म का एग्जाम्पल होगा। वहीं पे सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है उसमें जो है सो जैसे कि हम लोग एक सेट लेते हैं जिसमें ऑड नंबर जो होगा सो लेस देन और इक्वल टू 10 होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे एस सेमीकोलन एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन और इक्वल टू 10। सेट बिल्डर फॉर्म का डेफिनेशन होता है इन दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट अ वेरिएबल एक्स विच स्टैंड फॉर each element of the set is written under braces, then after giving a semicolon or oblique line is properly or properties px possessed by each element of set is written the braces itself. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट होता है अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वॉवेल का एग्जांपल ले ले, कंसोनेंट का एग्जांपल ले ले, तो ये हो गया एक फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट होता है अ सेट विच इज नॉट अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जैसे हम लोग कहेंगे कि इवन नेचुरल नंबर, तो हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते हैं कि इवन नेचुरल नंबर कहाँ तक जाए, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक होता है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। अब कार्डिनल नंबर क्या होता है? तो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए एंड इट इज डिनोटेड बाई एन ए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई सेट लेते हैं, जैसे ए एक सेट है जिसमें 2, 3, 4, 5 और 7 एक एलिमेंट है, देन यहाँ पे जो कार्डिनल नंबर होगा वो 5 होगा, क्योंकि सेट ए में 5 एलिमेंट है। तो इसको हम लोग अगर नॉर्मल वे में समझे तो जितना एलिमेंट रहेगा सेट में उसको हम लोग कार्डिनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्विवेलेंट सेट। टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम कार्डिनल नंबर। दस सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ एन ए इज इक्वल्स टू एन बी होगा। अगर मान लीजिए कि दो सेट होता है, एक सेट में मैंने 5 एलिमेंट रखा है, दूसरे सेट में भी 5 एलिमेंट होगा, तभी वो जो है सो इक्विवेलेंट सेट होगा, और यहाँ पे जो होगा सो एन ए इज इक्वल्स टू एन बी होगा। लेकिन अगर एक में भी एक भी एलिमेंट ज़्यादा या फिर कम हो जाता है तो वो इक्विवेलेंट सेट नहीं होता है। और यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, जैसे कि a इज इक्वल्स टू 2, 3, 5, 7 और 9 है, और b इज इक्वल्स टू a, e, i, o, u है। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेट a है उसमें भी 5 एलिमेंट है, और जो हमारे पास सेट b है उसमें भी 5 एलिमेंट है। तो ये एक इक्विवेलेंट सेट का एग्जाम्पल हो सकता है।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इक्वल सेट। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ each element of set A in the element of set B and each element of set B is an element of set A। मीन्स जो हमारे पास A में एलिमेंट होगा वही एलिमेंट सेम B में भी होना चाहिए, तभी वो सेट जो होगा सो इक्वल सेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग किसी क्लास का एग्जाम्पल ले लें, जैसे सेक्शन ए के बच्चों का एवरेज अगर 30 आता है और सेक्शन बी के भी बच्चों का एवरेज 30 होगा, तो वो जो होगा सो इक्वल सेट होगा। जैसे अगर ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है तो बी में जो है सो एक नेचुरल नंबर है जो फिर 1 से 5 के बीच में बिलोंग करता है, तो ये दोनों सेट इक्वल होंगे। इसमें जो होगा सो एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, लेकिन अगर इक्विवेलेंट में एलिमेंट सेम नहीं होगा, एलिमेंट डिफरेंट होगा लेकिन उसका जो नंबर है एलिमेंट नंबर वो सेम रहेगा, तो फिर वो इक्विवेलेंट होगा। लेकिन इक्वल सेट मीन्स अगर सेट ए में 1 2 3 और 4 और 5 है, तो सेट बी में भी 1 2 3 4 और 5 ही होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नल सेट, जिसको हम लोग एम्प्टी सेट और वॉइड सेट भी कहते हैं। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। इट इज डिनोटेड बाय फाई, और हम लोग ब्रैसेस से इसको डिनोट करते हैं, एम्प्टी ब्रैसेस से। जैसे कि द सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। जैसे आप लोग मान लीजिए ऑड नंबर होता है 1 3 5 7, इसको हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये जो हमारा सेट होगा ये 5 होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिंगलटन सेट। अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग डाउन बाय द एलिमेंट विद इन द ब्रेसेस। जैसे अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट होगा तो वो सेट हमारा सिंगलटन सेट होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉजिटिव एलिमेंट विच अकर इन द डिस्कशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाय यू एंड एस। किसी सेट में जितना भी पॉजिटिव एलिमेंट होगा उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे पेयर सेट। पेयर मीन्स दो एलिमेंट। अ सेट हैविंग टू एलिमेंट इज कॉल्ड अ पेयर सेट। किसी सेट में अगर दो एलिमेंट होगा तो वो पेयर सेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 ये दो एलिमेंट अगर सेट में है तो वो फिर पेयर सेट है। 5 9 इसका एग्जाम्पल हो सकता है, 7 8 हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेट ऑफ सेट्स। अ सेट हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट एज सेट इज कॉल्ड अ सेट ऑफ सेट्स और अ फैमिली ऑफ सेट। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग लेंगे एक सेट है जिसके अंदर जो सेट है वो एक 5 है, फिर है 1 4 5 फिर 2 0, ये सब जो है सो एक ब्रैसेस में ब्रैसेस के अंदर है, तो ये जो है सो सेट ऑफ सेट्स होगा। और अगर यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट अगर मैं रख देती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 4 5 हो गया, फिर मैंने एक एलिमेंट 3 रख दिया जो कि बिना ब्रैसेस के है, तो ये जो है सो सेट ऑफ सेट्स का एग्जाम्पल नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सबसेट्स ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है। अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ each element of A is also an element of B. If A is a subset of set B, then we can write A subset B. यहाँ पे जो A का जितना भी एलिमेंट होगा वो B में बिलोंग करेगा, तो वो जो A है वो सबसेट है सेट बी का। फॉर एग्जाम्पल ए में 2 3 और 4 एलिमेंट है और बी में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो यहाँ पे ए जो है सो सबसेट है बी का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट। जितना भी सेट होगा वो खुद का ही एक सबसेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई सेट लेते हैं एक्स, वो बिलोंग करता है ए में, देन ए भी ए का सबसेट होता है। और एम्प्टी सेट जो होगा वो सभी सेट का सबसेट होता है। एंड हम लोग दो सेट लेते हैं ए और बी, देन ए इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा, तो फिर ए जो है सो बी का सबसेट है और बी जो है सो ए का सबसेट होगा। अगर दोनों सेट में सेम एलिमेंट होंगे तो ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट होगा। अगर हम लोग 3 सेट का एग्जांपल लेंगे और ए बी का सबसेट अगर होता है और बी ए का सबसेट होता है, सॉरी बी सी का सबसेट होगा, देन ए बी सी का सबसेट होगा। अब हम लोग प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट का एग्जांपल देखेंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट पढ़ेंगे। तो अ सेट ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए डज नॉट इक्वल्स टू बी। इफ every element of A is an element of B and B has at least one element which is not an element of A. अब हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है 2 5 और 7 का और B में है 1 2 5 7, तो यहाँ पे A जो है सो प्रॉपर सबसेट है B का, क्योंकि A के अंदर 3 एलिमेंट है और B में 4 एलिमेंट है। यहाँ पे जो एक
ए एक एलिमेंट 1 है वो जो है सो ए में नहीं है, इसलिए ए जो होगा सो प्रॉपर सबसेट है बी का। अब हम लोग पढ़ेंगे सुपर सेट ऑफ सेट्स। अ सेट ए इज सेट टू बी अ सुपर सेट ऑफ सेट बी इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, दैट इज each element of b is an element of a. If a is a super set of b, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ए में एलिमेंट है और बी में 2 5 और 4 एलिमेंट है। यहाँ पे बी जो है सो सबसेट है ए का, देयरफॉर ए जो है सो सुपर सेट होगा बी का।